पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज ये जानने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हमारा निज़ाम इंसाफ, इसको बेहतर करने के लिए भी हुकूमत कोई इकदाम कर रही है, कोई प्लानिंग कर रही है या नहीं कर रही, कोई बजट एलोकेशन इस हवाले से बढ़ेंगी, एहतसाब की नई अदालतों के लिए बजट एलोकेशन आ रही है, प्रोसिक्यूटर्स के हवाले से क्या काम हो रहा है, और जो मुकदमात साल से चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बावजूद चल रहे होते हैं, वो फाइनलिटी उनको क्यों नहीं मिलती। कवानीन किताबों में मौजूद हैं कि किस टाइम पीरियड में क्या फैसले होने, लेकिन माहिर वकला जो हैं वो अदालतों के सामने जाते हैं टेक्निकल वजूहात पे, तकनीकी इंसाफ जिसका जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी जिक्र किया था, पनामा जजमेंट में भी उसका जिक्र है कि तकनीकी इंसाफ वो बड़े बड़े लोगों को मिल जाता है और डिलेज, अनयूजुअल डिलेज भी उसमें आते हैं। तो इसमें प्रोसिक्यूशन और हुकूमत, उसका कितना किरदार होता है, हुकूमत निज़ाम इंसाफ को किस तरह से बेहतर कर सकती है। और नाज़रीन, आज आपको एक और बड़ा स्कैंडल इस हवाले से कि मुतअद्दिद हुकूमतें बशमुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ जिसको कहते हैं लिप सर्विस देना, सिर्फ बयानबाजी की हद तक तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक ऐसा मामला जो कि 2023 तक जिसकी पेमेंट्स बाकायदा तौर पे जो पिछले साल का डिफेंस बजट था या उससे पिछले साल का डिफेंस बजट था उससे भी ज्यादा हो जाएंगी। और ज्यादा कैसे होंगी कि मुआहदे ऐसे किए गए कि आप चाहे वो इस्तेमाल करें या ना करें, आपको पैसे मिलने और अरबों रुपए के पैसे मिलने। और ये पैसे मिलने किसको हैं? ये उन लोगों को मिलने हैं जिनके रवाबित पिछली हुकूमतों के साथ भी थे, कुछ इस हुकूमत में भी बैठे हैं, और जिसको आम जबान में रेगुलेटरी कैप्चर कहते हैं। और रेगुलेटरी कैप्चर ऐसा कि फैसला साजी, कानून साजी, उस सारे प्रोसेस में ये लोग शामिल होते हैं। और इसका एक और तरीकाकार ये भी है कि सियासतदानों की जेब गर्म की जाती है, सियासी जमातों की जेब में गर्म की जाती हैं डोनेशंस के नाम पे, उनके जो फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर हुकूमतों में भी अगर आप माजी से उठा के देखें वही चेहरे आपको नजर भी आते हैं हर दफा हुकूमती सीटों में बैठे हुए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसने कि इस हवाले से कमीशन भी बनाए और एक अच्छा काम किया कि बिल्कुल उसमें वो चीजें आइडेंटिफाई होगी, लेकिन क्या उस पर कोई क्रिमिनल कार्रवाई बनती है या नहीं बनती, या मुआहदे करके इस पर भी मिट्टी डालो, क्योंकि हमारे लोग भी इसमें शामिल हैं। इन्हीं हवाले से नाज़रीन बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वफाक वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और खसूसी इक़दामात जनाब असद उमर साहब। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल जवाब शुरू करूँ, नाज़रीन को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई, उस हवाले से भी आगाह कर दें कि वहाँ पर जो सवाल जवाब का सिलसिला हुआ, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस आई, इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस हैं। और ये वाला केस जो है, ये केस बाकायदा तौर पे अपील प्रोसेस में चला गया है, जिसमें फ्लैगशिप रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस और दीगर मुकदमात शरीफ खानदान के उसमें शामिल हैं। और मरियम बीबी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई, उन्होंने क्या अहम बातें की। जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई नाज़रीन, उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि नैब कहता है इस अपील को अब मेरिट पर खारिज किया जाए। ये अपील लेकिन समाअत के लिए मंजूर हो चुकी हुई थी, अब अपील करने वाले मौजूद नहीं तो क्या करें। आजम नज़ीर तारड़ साहब जो नून लीग की तरफ से वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अदालतों की कुछ नज़ीरें मौजूद हैं, अदालतें कहती रहीं कि इस सूरत हाल में फैसला मेरिट पर ना हो, सियासी लिहाज से ऐसी सूरत हाल में वो रास्ता अपनाना चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूटर नैब ने इस्तदा की है कि मेरिट पर अपील मुस्तरद की जाए, हमारे लिए सब बराबर हैं, हम कानून को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। नवाज शरीफ के 2 शरीक मुल्जिमान भी इस अदालत में मौजूद हैं, मरियम और कैप्टन सफ्दर को भी इन्हीं शवाहिद पर सजा मिली। जस्टिस आमिर फारूक का मजीद कहना था कि मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर तो मेरिट पर अपना केस चलाएंगे ही। अदालत ने कहा कि इन्हीं शवाहिद पर मेरिट पर इन दोनों की अपीलों पर फैसला हो जाए तो फिर क्या होगा। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर अपना केस फिर भी अलग चला सकते हैं, अदालत खुद चाहे तो कैप्टन सफ्दर और मरियम की अपीलें भी फिलहाल मौखर कर दे। जस्टिस आमिर फारूक साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि एक मुल्जिम के मौजूद ना होने पर दूसरों का मामला तो इल्तवा में नहीं रखा जा सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हमारे सामने केस जरा अलग कैटेगरी का है, यह केस की अदम मौजूदगी में ट्रायल का मामला नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ को ट्रायल में दिफा का हक दिया गया था, यहां अपील में आने के बाद वो गैर हाजिर हो गए हैं, आपकी अदालती नजीरें मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल की हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ का गैर हाजिरी में ट्रायल नहीं हुआ,
नवाज शरीफ की अपील उनकी गैर मौजूदगी में सुनने का मामला है। आजम नजीर तारड़ का कहना था कि इन अपीलों से जज वीडियो स्कैंडल भी जुड़ा हुआ है। कल नवाज शरीफ आकर कह सकते हैं मेरा तो केस ही वीडियो स्कैंडल था। उन्होंने मजीद कहा कि कल शौकत अजीज सिद्दीकी केस में भी कुछ बातें सामने आई। अदालत ने आजम नजीर तारड़ को शौकत अजीज सिद्दीकी केस पर बात करने से रोक दिया। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि जो मामला हमारे मुतालिक नहीं उस पर बात ना करें। हमें कोई गर्ज नहीं कि हमारे सामने किसका केस है, हम कानून के मुताबिक मेरिट पर ही फैसला देंगे। नैब के प्रोसिक्यूटर जहाजे बरवाना ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ का हक समाअत पहले ही खत्म किया जा चुका है। इस अदालत ने हर पहलू का जायजा लेकर ही ऐसा किया था। अब इस स्टेज पर नवाज शरीफ की अपील खारिज ही की जाए। शवाहिद में भी जाए बगैर इश्तिहारी होने पर अपील खारिज हो सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर का मजीद कहना था कि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बरकरार रखी जाए, अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाई जाए, फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील पर अभी नोटिस नहीं हुए। नैब प्रोसिक्यूटर का मजीद कहना था कि मैं लीगल ऑर्डर की बात करूंगा, पॉलिटिकल ऑर्डर पे बात नहीं करूंगा। अदालत की आइंदा समाअत पर भी आजम नजीर तारड़ को दलाइल देने की हिदायत की गई और अदालत ने अपीलों की समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी। तो ये नाज़रीन अदालती कार्रवाई आज की इन केसेस के हवाले से थी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।